वेलकम बैक जी। बात हो रही थी सेल्फ वर्थ और उसका कनेक्शन हमारी ज़ाहिरी खूबसूरती या हमारी लुक से। लड़कियों को तो खैर बचपन से ही बड़े टॉक्सिक कमेंट सुनने को मिलते हैं, बेतहाशा एम्फेसिस होता है उनकी ज़ाहिरी खूबसूरती पे। लेकिन मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल किया था कि हमारी सेल्फ वर्थ, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का, ख़ास तौर पर मर्दों के सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या कोई ताल्लुक़ होता है उनकी लुक से। अक्सर तो जी जब रिश्ते आते हैं तो अक्सर बड़ी बूढ़ियाँ कह रही होती हैं ना कि मर्द की शक्ल कौन देखता है, लेकिन क्या अगर आप ज़ाहिरी तौर पे इतने खूबसूरत नहीं हैं आज की दुनिया में तो क्या आपकी सेल्फ वर्थ एक हिट लेती है या नहीं। हमारे साथ अब प्रोग्राम में शामिल हैं अहमद राना। आइए उनसे ही ये सवाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम। सिद्रा, मुझसे आप ऐसे ही सवाल करती हैं है ना, टेढ़े टेढ़े सवाल मैं सारे आपको दे देती हूँ। जैसे आपने कहा कि बिल्कुल जैसे ख़वातीन कॉन्शियस होती हैं अपनी लुक्स को लेकर, अपीयरेंस को लेकर, बॉयज़ भी बिल्कुल ऐसे ही कॉन्शियस होते हैं। और एक बात ये कि जैसे लड़कों की एक्सपेक्टेशंस या उनकी मदर्स की एक्सपेक्टेशंस पे भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि सास अपनी बहू को ऐसा ढूंढना चाहती है जो कि एक आइडियलाइज्ड हम फिगर अपने माइंड में रखते हैं। तो मर्दों के हवाले से ये कि खातून भी अपने शौहर को या एक लड़की भी अपने शौहर को ऐसे ड्रीम करती है जैसे एक लड़का एक सिंड्रेला को ड्रीम कर रहा होता है। सही। लेकिन वी हैव टू लिव इन दिस सोसाइटी। और जाहिर है फिर जब वो एक रिश्ता निकाह में और जब शादियों में हम आगे जाते हैं तो फिर हम अपने वालिदैन को देखें तो वही हमारे आइडियल बनते हैं, वही मदर हमें किसी से भी अच्छी लग रही होती है और वही बाप हमें सबसे ही खूबसूरत लग रहा होता है। लेकिन हुमा आप कहते हैं कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हुमा आप बताइए कि अगर वक्त के साथ साथ एक इंसान कारोबारी ज़िंदगी में अपने प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी तरक्की कर रहा है, CEO भी बन गया है, लेकिन सडनली उसने बहुत वेट पुट ऑन कर लिया है, उसके बाल गिर गए हैं और ज़ाहिरी तौर पे उसको लगता है कि जो जवानी में एक रंग रूप था वो चला गया है, मर्दों को एहसास कमतरी होती है इससे? मेरा ख्याल है होती है। औरतों को अगर 90% या 95% होती है तो मर्दों को शायद 50-60% के ऊपर आप उसको रेट कर सकते हैं, लेकिन होती बिल्कुल है। और इस बात का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि आप देखें कि आपने अक्सर नोटिस किया होगा सिद्रा कि एक सर्टेन एज में आके ना मर्द हजरात जिन्होंने मुस्टैशेस रखी होती हैं वो अपनी मुस्टैशेस को साफ कर देते हैं, सफ़ेद हो जाती हैं। हाँ, सफ़ेद हो जाती हैं क्योंकि वो तो उनको मेंटेन करना जो है ना वो ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। हाँ जी। और वो बिल्कुल उसको क्लीन करके आ जाते हैं। जिनके बाल गिर रहे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वो उसको स्टाइल स्टेटमेंट बनाकर और कैरी करते हैं। वो फिर पीस लगाते हैं, फिर वो पीस लगाने से उनकी पर्सनालिटी मुझे ऐसा लगता है और ग्रे उसके अंदर जो है वो चली जाती है। बट वेरी फ्यू मैन मैंने जो है वो नोटिस किया है, और बहुत अर्ली एज में भी, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो एजुकेशन से रहा है, तो मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैंने पढ़ाया तो बहुत सारे लड़के मैं देखती हूँ बड़े परेशान होते हैं कि क्या करूँ। एक दफ़ा मेरे पास आया एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ने कहा बस मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, मैं क्या करूँ। मैंने कहा टेंड कराओ, इसको शेव कराओ, बॉल्ड रखो और फ्रेंच बियर्ड रखो और उसको मेक इट योर स्टाइल स्टेटमेंट। तो ये वाला स्टाइल स्टेटमेंट हमें समझाना होगा लोगों और दूसरा ये भी कि अलग अलग पॉइंटर्स होते हैं आपकी सेल्फ वर्थ को डिफाइन करने के लिए। हमारा क्या कहेंगी, ख़वातीन अगर बहुत खूबसूरत भी हैं, प्रोफेशनली लाइफ में बहुत आगे बढ़ रही हैं, उनको भी और ज़्यादा होता है, उनको टारगेट किया जाता है या उनकी अपनी सेल्फ टॉक जो भी समझ ऐसे बात कर रहे थे कि नेगेटिव चल रही होती है। आपकी शादी अगर नहीं हुई है या शादी हो गई है, बच्चे नहीं हैं या बच्चे हैं तो आप उनको ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे, ये सब चीज़ें ख़वातीन की सेल्फ वर्थ में क्या रोल प्ले करती हैं? बहुत मुश्किल हो जाता है सारा कुछ मैनेज करना, इसी बिकॉज ऊपर से तो आपने फसाद रखा हुआ है कि आप बहुत सक्सेसफुल काम करने वाले हैं, ख़वातीन हैं, या आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और आपकी या तो घर बहुत ठीक है। सो वुमेन एंड मेन आई थिंक ऑन मैनी फ्रंट्स आर कीपिंग अ ब्यूटीफुल फसाद। अंदर से वो जितना भी जल रहे हों, जितना भी उनके कॉम्प्लेक्सेस हो, इनसिक्योरिटीज़ हो, लो सेल्फ इस्टीम हो, उसको वो कभी बाहर शो नहीं करते। सो इस फसाद को भी साथ साथ चलाना आई फील इज़ डबल द वर्क, कि आप उसको कवर अप भी करें अंदर से और आप उसको शो भी बाहर नहीं करें। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रंगत बहुत खूबसूरत है या आप खूबसूरत बहुत हैं, सक्सेसफुल बहुत हैं, आप 100% प्रोसेस्ड हैं और आप 100% आपकी सेल्फ वर्थ बिल्कुल टॉप पर है। जैसे मैस्लो के अगर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी देखो, बहुत बेसिक है, स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उसके अंदर ही कि आपकी बेसिक नीड्स मेट है, सबसे ऊपर आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा। A lot of people even after these basic all these needs are met are still not very happy with themselves. अच्छा, पैसा और रिसोर्सेज क्या मायने रखते हैं? अहमद, दोबारा आपकी तरफ आना चाहूँगी। मर्दों के लिए ठीक है, आपने कहा कि लुक्स थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है, फिर अगर आपको एक लविंग पार्टनर मिल जाए जो आपको जिस हाल में है आपको कबूल करे तो वो काफ़ी हद तक वो नीड, वो आपकी इमोशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन माशरा कदम कदम पर एक मर्द को एहसास
दिलाता है कि आप वर्दी तभी हैं जब आपके पास बहुत सारा पैसा है, असर व रसूख है, आपके पास पावर एंड अथॉरिटी है। तभी आप देखें कि इंसान की कॉम्पिटेंस को नहीं देखा जाता, लेकिन उसका जो डेजिग्नेशन है, जो टाइटल है, वो किस पोजीशन पे काम कर रहा है, ये चीज़ें मर्दों के लिए बड़ी अहम होती हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सिद्रा, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि इंसान या एक मर्द जो है हमारे माशरे में उसको एज अ पैकेज ट्रीट किया जाता है। यानी वो खूबसूरत होना, और बहुत से खूबसूरत लोग अगर होते हैं लेकिन उनका कोई करियर नहीं होता है या उनके साथ कोई भी चीज़ अटैच नहीं है जो उनको वर्दी बनाए, तो शायद उनको वैसे रेट ही नहीं किया जाता। बहुत सारी जगहों पर अगर मैं इस बात को थॉरली कनेक्ट करूँ रिश्तों के साथ भी, तो आप जब रिश्ते का इश्तिहार भी देखती हैं तो उसमें खूबसूरत लड़के का वर्ड नहीं होता है, उसके सेटल होने का वर्ड होता है, उसके साथ जो चीज़ें उसको वर्दी बना रही हैं, डॉक्टर का वर्ड लगा हुआ है। ये तो किसी भी इस चीज़ से करियर के साथ हम उसको एक पैकेज बना रहे होते हैं। और वैसे भी किसी भी शख्स को खूबसूरत लगने का हक भी है और उसको लगना पसंद भी है, चाहे आप कहीं भी हो। इवेंट्स पे हम जब जाते हैं तो चाहे दादी हो, नानी हो, और छोटे से बच्चे से लेकर सब तैयार होते हैं। और क्यों तैयार होते हैं कि वो सब अच्छा लगना चाहते हैं। बिल्कुल अच्छा लगना, और अल्लाह ने जिस फितरत से हमें पैदा किया है, मैं फिर कहूँगा कि हम जिस घर में पैदा होते हैं उन घरों के बहन भाइयों के लिए, मदद के लिए, फादर के लिए हमारे जैसा कोई हीरो नहीं है। सही। और हम जब किसी का उसको देखते हैं अपने लेकिन देखिए, ये आप हेल्दी रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं अहमद, क्योंकि हम सेल्फ वर्थ की बात कर रहे हैं। सेल्फ वर्थ 50-50 की गेम है। आदि आपकी अपनी सेल्फ टॉक है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन क्योंकि इंसान एक माशरती हैवान है तो आपके इर्द गिर्द के लोग आपको क्या एहसास दिला रहे हैं, ये भी बड़ा अहम है। समद, आपकी तरफ आना चाहूँगी। क्या कहते हैं कि अगर आपके इर्द गिर्द का माहौल अगर टॉक्सिक हो, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके करीबी रिश्तेदार, यानी बेशक आपका लाइफ पार्टनर आपको कदम कदम पे अगर ये एहसास दिलाए, ताना दे कि आप कमतर हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? डेफिनेटली देखें, लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते, वो आपकी लाइफ का हिस्सा हैं। लेकिन ये कि आपकी अपनी सेल्फ टॉक, जैसे हमने से बात की कि अब अपनी कंटिन्यूस सेल्फ टॉक, अगर हम अपने बारे में एक मुस्बत राय रखते हैं, एक पॉजिटिव राय रखते हैं, और माशरे में डेफिनेटली लोग हैं जो कि आपके लिए राय रखते हैं। मुझे लेस ब्राउन का जुमला बेहद पसंद है। वो कहता है कि दूसरों की राय तुम्हारे लिए हकीकत नहीं बन सकती उस लम्हे तक जब तक तुम ये ना मान लो कि वो उनकी राय मेरे लिए हकीकत है। बिल्कुल। आप उनकी राय को किस तरह ले रहे हैं, डेफिनेटली आप जिस माशरे में रहते हैं वहाँ लोग डेफिनेटली बात करेंगे, लोग क्या कहेंगे एक बड़ी कॉमन टर्म है। बट आप अपने लिए क्या राय रखते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर लॉट ऑफ फीडबैक्स आउट देयर इन द मार्केट, बट अपने दिल में ईव्स ड्रॉपिंग, जिस वर्ड पे मैंने एम्फसाइज किया, अपने दिल में छोटी सी भी नेगेटिव राय आने ना दे अपने लिए। समझ, लेकिन ये कहना जितना आसान है उतना ही करना मुश्किल है। देखें, आपके जो करीबी, बात भी तो दिल को उन्हीं की लगती है ना जो आपके करीब होते हैं, जिनको आप वो अहमियत देते हैं। अगर एक शख्स आपको बुरा कह रहा है, बेशक अगर आपकी वालदा ही हैं और आपको गिल्ट कर रही हैं, शेम कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि तुम इतने अच्छे बेटे नहीं हो, तुम फर्माबरदार नहीं हो, बड़ा मुश्किल है वो हद, वो लाइन, वो बाउंड्री खींचना। जी, इफ आई मे इंटरफेयर, आई थिंक बहुत एक यूर राइट थिन लाइन हो जाती है बिटवीन नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड रियलिटी। जब वो नेगेटिव सेल्फ इंटरनल टॉक आपको लगने लगे कि हाँ ये तो सच है, तो उसको सेपरेट करना भी मुश्किल है। लॉट ऑफ पीपल कम अप टू मी एंड दे से वो इतना नेगेटिव सेल्फ टॉक करके अपनी स्टीम खुद ही इतनी लो कर रहे होते हैं, उनको रियलाइज़ भी नहीं होता, वो उनको पता भी नहीं चलता वो अपने साथ क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे फाइंड दैट एज अ फैक्ट कि ये तो ठीक बात है। तो इन दो को भी सेपरेट करना एक पहला मरहला आई फील ये होता है कि आप नेगेटिव को पॉजिटिव से सेपरेट करें और देखें कि आप पे अप्लाई होता भी है ये चीज़ या नहीं। बट हम उसको वही बातें इंटरनलाइज करके इतना अपने अंदर डाल देते हैं कूट के कि वो सच बन ही जाता है, रिपीट करके। अच्छा, ये आम जुमलों में आपको नजर आएगा, जैसे घर की खवातीन को कहा जाता है तुम्हें क्या पता बाहर की दुनिया कैसी है। आपने ऑटोमेटिकली उसकी सेल्फ वर्थ को गिरा दिया और कहा कि अगर तुम कोई कारोबारी फैसला या कोई प्रोफेशनल फैसला या कोई माली फैसला लोगी तो तुम्हें तो पता ही नहीं है, तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि ले सकती हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हो, वापस आके ये बात करेंगे जो आपने दूसरा एक इशारा दिया। मैं अपने पैनल के सामने सवाल रखूंगी कि अगर बहुत सारी बातें सुनकर आपकी सेल्फ टॉक और आपके एक्सपीरियंसेस नेगेटिव हो गए हैं तो क्या आप अपने आप को रीबिल्ड कर सकते हैं? व्हाट इज़ द वे टू बिल्ड योर सेल्फ वर्थ? इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी
जी जनाब, मुख्तलिफ वजूहात होती हैं आपकी ख़ुद एतमादी के यानी आपकी सेल्फ वर्थ के ख़त्म हो जाने की। ज़िंदगी के तल्ख़ तजुर्बात, हालात का बदल जाना, चाहे आपको खूबसूरती पे मान था या पैसे पे मान था, वो सब अगर चला जाए, अगर आपकी सेहत आपके हाथ से निकल जाए तो आप अनवर्दी फ़ील करते हैं। लेकिन अब सवाल मेरा ये है मेरे पैनल से कि अगर आप ऐसे टूटे हुए मकाम पे पहुँच गए हैं वे यू फील कम्प्लीटली ब्रोकन, तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं? अहमद, पहले आपसे टिप्स ले लेते हैं। अगर एक इंसान बिल्कुल बिखर गया है तो वो अपने आप को कैसे समेटे, कैसे अपनी सेल्फ वर्थ को बिल्ड करे? जैसे आज हमारा टॉपिक भी यही है कि इंसान अपनी वैल्यू को कैसे पहचाने। तो अगर वो टूटा है तो वो इसलिए टूटा है कि उसकी जो सोशलाइजेशन है, उसके साथ जो लोग कनेक्ट थे उन्होंने उनको वो करेज नहीं दिया, और उसने मार्शल से पूछा ही नहीं है कि करेज को कैसे बिल्ड करना और मेंटेन करना। तो सबसे पहले वो ये करे कि अपने आप को अवॉइड करे ऐसी कंपनी से जो उसको क्रिटिसाइज करती है, जो उसको हर दफ़ा किसी चीज़ नेगेटिव चीज़ की तरफ लेके जाती है। फिर उसको अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठना बैठना और अपने ऊपर एतमाद को दोबारा बहाल करना। कोई भी शख्स अगर कोई भी ट्रेंड सेट करता है तो वो इनिशिएटिव ले रहा होता है, और इनिशिएटिव जो होता है उसके साथ कोई भी नहीं होता। तो ये हमें समझना होगा, सीखना होगा कि अपनी वैल्यू जो है उसको कायम रखने के लिए खुद का एतमाद रखना और उसको बहाल करना बहुत जरूरी है। एक्सीलेंट टिप अहमद, बिल्कुल बड़ा अहम है कि पहले तो अगर आपने रियलाइज़ कर लिया कि आपके इर्द गिर्द के लोग तनकीद करते हैं, सेल्फ डाउट को सीड करते हैं, तो उनसे दूरी बनाना बहुत अहम होगा। हुमा, आप क्या कहेंगी अगर कोई खातून है जो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट का शिकार है, अपने आप को अनवर्दी समझती है, विक्टिम मेंटालिटी में है कि जी सब कुछ बुरा मेरे साथ ही होता है, आपका उसको मशवरा क्या होगा? मेरा मशवरा सिर्फ इतना है कि अपने अंदर से अपनी वो सबसे बेस्ट चीज़ को ज़रूर खोजें कि जो उनको उस स्टीम लेवल से ऊपर लेकर के आएगी। आप खूबसूरत नहीं हैं, ठीक है, आप शायद बहुत अच्छी कुकिंग करते होंगे, आप शायद बहुत अच्छी बात करते होंगे, आप शायद बहुत अच्छे लिसनर होंगे, तो आप अपनी वो सारी की सारी हिडन स्किल्स को अपने अंदर खोजने की ज़रूर कोशिश करें। एंड आई 110% अग्री विद अहमद के अपना उन लोगों के साथ ज़रूर डिस्टेंस बना के रखें जो कि आपके रहे सहे स्टीम लेवल को भी क्रश करने के लिए तैयार बैठे। और ये बड़े बेज़रर अंदाज में भी होता है हुमा। अक्सर ऐसे लोग कोई खुल के वार नहीं करते, छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके दिल पे बहुत ज़्यादा तकलीफ का बायस बन सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हुमैरा, आप क्या कहेंगी कि अगर ख़वातीन की बात की जाए या मर्दों की भी बात की जाए, दुनिया में बेहतरीन होने का और वही परफेक्शनिज्म का जो हमें खप्त है, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ अ वुमन थिंक्स शी इज़ ब्यूटिफुल और वो किसी ऐसे कमरे में जाती है जहाँ पे उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट, ज़्यादा कम उम्र और ज़्यादा जाज़िब नज़र खातून मौजूद है, तो सडनली शी इज़ फीलिंग वेरी अनवर्दी, या उसको लग रहा है कि यार मैं बड़ी इनसिक्योर फील कर रही हूँ, सब मुझे क्यों नहीं देख रहे। और आप देखें कि ऐसे लोग पे बड़ी अजीब हरकतें करते हैं तवज्जो हासिल करने के लिए। ऐसे लोगों को आपका क्या मशवरा? थोड़ा सा मुझे लगता है वो डिफेंसिव पर आ जाते हैं जी, बिकॉज अगला उनसे बेहतर है, या उनको अगर बेहतर ना भी और उनके अंदर उतनी हुई क्वालिटी हो, लेकिन वो समाव अपने आप को इतना कमतर फील करना शुरू करते हैं। सो आई थिंक एक्सेप्टेंस, इन शॉर्ट एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन फॉर हु दे आर एंड फॉर यू हु यू आर। सो अगर अगला किसी और फील्ड के अंदर अच्छा है, या उसकी शक्ल वाइज हो, एजुकेशन वाइज हो, काम वाइज हो, किसी भी हो, जिस सीइंग कि ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन और शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन देन यू। और अगर जो चीज़ आपके लिए बड़ी अहम है, लाइक कुछ लोगों के लिए पैसा बहुत अहम है, ओहदा बहुत अहम है, लुक्स बहुत अहम है, और वो उसी फील्ड में वो इंसान आपको अपने से बेहतर लग रहा है, एंड यू फीलिंग ऑल दीज नेगेटिव इमोशंस, आपको जेलसी फील हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपका मशवरा क्या होता है? इन इमोशंस को कैसे कोई हैंडल करे? आई डोंट थिंक इट्स समथिंग रॉन्ग ऑल्सो बेहतर होना किसी भी एरिया में अपने लाइफ के अंदर। सो व्हाट आई यूजुअली सजेस्ट इस तरह रिकंडीशनिंग। ये मैं एक वर्ड बहुत यूज़ करती हूँ क्लाइंट्स के साथ भी, कि जो हमारी कंडीशनिंग इस वक्त, हमारा जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, अगर हमें उसमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, नोटिस करके हम उसको रिकंडीशन करें, मतलब सिरे से दोबारा से स्टार्ट करके देखें कि जहाँ मैंने पहुँचना है तो मैं अपने अंदर इस चीज़ को कैसे बदल सकती हूँ। सो यूजुअली अ लॉट ऑफ एरियाज इन यू माइट नीड दैट रिकंडीशनिंग, मतलब नेगेटिव सेल्फ टॉक से आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक की तरफ आ जाएं। अच्छा, एक बड़ा कॉमन जो इसमें ट्रैप है ना समझ, वो ये है कि हम समझते हैं कि जब भी मैं किसी को कहूँ कि भाई तुम अनवर्दी फील कर रहे हो या बहुत नेगेटिव हो रहे हो, तो वो एक लंबी फहरिस्त होती है रीजंस की कि भाई मैं इसलिए ऐसा फील कर रही हूँ क्योंकि फ़लाने ने मुझे ये कहा, आप मेरे हालात देखें, मेरे साथ ज़िंदगी में ये हुआ, फ़लाना ढिमाका। हम इन एक्सक्यूज़ से बाहर नहीं निकलना चाहते, और हमने कहीं ना कहीं ये तसव्वुर कर लिया कि ये सब चीज़ें बदल जाएंगी तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा। वो सब चीज़ें बदलती नहीं हैं।
ऐसे शख्स को समझ तुम क्या मशवरा दोगे? आपने बहुत प्यारा सवाल भी किया, उसमें मैं जवाब था। इज़ अ वेरी फेमस लाइन विच रियली रीजन रीप रिजल्ट्स। अगर हम जिंदगी में रिजल्ट्स को चाहते हैं तो मैं पहले रीजंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं वर्दी होना चाहता हूँ तो मुझे पहले अपने रीजंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वाई आई नीड टू इंक्रीज माई सेल्फ वर्थ। फॉर एग्जाम्पल, खुदा ने मुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाया। हज़रत अली कहते हैं मन अरफ़ नफ्सा, जिसने नफ्स को पहचाना, अपने आप को रिकगनाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग, हाउ कैन वी रीबिल्ड, जैसे भी आपने बात की कि रीबिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वंस फर्स्ट स्टेप इज़ पर्सपेक्टिव। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत कुछ नेगेटिव हो गया, लेकिन इससे बहुत बुरा भी हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, जब PI का क्रैश हुआ तो 2 भाई साहब 2 लोग बच गए और इतने सारे लोग चले गए, बट उस ट्रॉमा से निकलने के लिए पर्सपेक्टिव वर्ड काफ़ी कि इससे बहुत बुरा हो सकता था। सेकेंड थिंग इज पिवट। जब भी बुरा टाइम आता है, बुरे लम्हात होते हैं, आपके साथ इर्द गिर्द नेगेटिव लोग हैं, आपको बुरा महसूस करा रहे हैं, अल्टीमेटली वही लोग आपको रीबिल्ड भी कर रहे होते हैं, वो लोग आपको स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा अच्छा वाकया मैंने सुना, अगर मैं उसको बहुत शॉर्टली कोट करूँ कि एक खातून, एक शख्स, तो उनकी सास उनको बड़े ताने मारती थी, बहुत ताने मारती थी, दिन रात ताने ताने ताने। वो अपने उस्ताद के पास गए, स्पिरिचुअली उन्होंने कहा कि उस्ताद मैं क्या करूँ। उसने कहा तुम सब्र करो। अगले दिन दोबारा घर गया, फिर ताने ताने। उन्हें उस्ताद के पास, उस्ताद ने कहा सब्र करो। एक दिन ख्वाब में देखते हैं कि वो जंगल की तरफ दौड़ है, उनकी रूह बराबर में निकल के खड़ी हो गई है और सास पीछे दौड़ रही है और सास तीर लेके कमान में मारती है और जैसी रूह पे लगता है रूह रूहानी हो गई। उस्ताद के पास है, उस्ताद मैंने ख्वाब देखा। उस्ताद ने कहा दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हर इंसान की ज़िंदगी में इम्तिहान है, तो हमारा इम्तिहान वो सास है। अच्छा, ये इम्तिहान बड़ा कॉमन इम्तिहान है। किसी भी खातून से पूछो तो कहते हैं सबसे बड़ा इम्तिहान सास है, और किसी भी मर्द से पूछो तो कहते हैं सबसे बड़ा इम्तिहान मेरी बीवी है। मुझे ये बताएं हुमैरा, इसमें अगेन उसको और सादा बना देते ना। कई ख़वातीन कहती हैं आई विल फील वर्दी, मैं बहुत अच्छा महसूस करूँगी, अपने आप में एतमाद भी आ जाएगा, बस इन 2 लोगों को मेरी ज़िंदगी से या तो निकाल दें या इनको बदल दें। एक है मेरी सास और एक है मेरे मियाँ। तो आपका उनको मशवरा क्या होगा? कुछ नहीं बदलना, फिर भी उन 2 के निकलने के बाद भी कुछ नहीं बदलना। हाँ, उन खातून की जिंदगी में, बिकॉज उनके इश्यूज इंटरनली अंदर से आ रहे हैं, बाहर तो वो कुछ और क्रिएट कर लेंगे, कुछ और आ जाएगा, बहू बुरी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, नया ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई नया शख्स आ जाएगा जिंदगी में। तो उनके लिए यही फिर मशवरा होगा कि सास, मियाँ और किसी और ऑब्जेक्ट या इंसान को छोड़ के वो इंटरनली अपने अंदर देखें कि उनको क्या चीज़ ट्रिगर करती है, उनकी अपनी सेल्फ इस्टीम कहाँ पर हिट करती है, किसी एक सेंटेंस या किसी एक, जैसे ने कहा ना कि रीजंस क्या हैं, उन रीज़न को थोड़ा सा देख के उसी के ऊपर रिकंडीशनिंग करनी। लेकिन अहमद, आपकी तरफ आना चाहूँगी, अगर आप ज़िंदगी के किसी भी मरहले में आप अपने आप को बड़ा 30 मार खान समझेंगे, यार मेरे पास तो सब कुछ है, कोई ना कोई किसी ना किसी एरिया में आपसे बेहतर होगा, और कई लोगों के लिए बात बहुत तकलीफ देगी, ये उनकी सेल्फ वर्थ को डायरेक्टली हिट करती है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, और अगर आपकी जिंदगी में रोल मॉडल है और आपके मरते दम तक रहे हैं, तो इसका मतलब आप कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को, वो चीज़ जो आप ड्रीम करते हैं, आइडियलाइज करते हैं, आप उसको कॉन्टिन्यूसली अचीव कर रहे हैं। अगर आप अक्ल कुल बन गए हैं ना, तो आपकी इंटेलेक्चुअल डेथ हो गई है, और ऐसे शख्स ने फिर जिंदगी गुजारनी है, आप माशरे को कुछ देना नहीं है या खुद में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करते। तो जिंदगी में आपके रोल मॉडल ज़रूर होने चाहिए। हमारी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ के साथ हमारे रोल मॉडल। बिल्कुल। अहमद, एक आखिरी और बहुत अहम सवाल करना चाहूँगी, मैं ये हुमा की तरफ ले जाऊँगी। हुमा, मुझे बताएं कि हम सब ज़िंदगी में अपनी वर्थ ढूंढ रहे हैं, और हम में से किसी को अच्छा नहीं लगता है जब हम रिजेक्ट होते हैं या हमें रिप्लेस किया जाता है। बड़े कॉमन हमारे पास एग्जांपल्स हैं, आपको निकाल कर आपकी नौकरी किसी और को दे दी जाए, या एक खातून की 10 साल की शादी थी और हस्बैंड दूसरी शादी कर ले। उस वक्त जो आपको झटका लगता है, कई लोगों के लिए रिकवर करना बहुत मुश्किल है। तो जब आप रिप्लेस हो जाएं और उसको आपने अपने जहन में एक कहानी दे दी है कि मैं रिजेक्ट हो गया और मैं किसी काबिल नहीं हूँ, उस कहानी से कैसे बाहर निकलें? इसको हमें अपने लिए ना रिजेक्शन को नहीं देखना चाहिए है। जैसे मैंने कहा ना सिद्रा शुरू में भी, कि सारी चीज़ें अब हमें बच्चों को अपने सिखाने की ज़रूरत है। वो रिजेक्शन नहीं है, वो लाइफ इज़ गिविंग यू अनदर चांस टू मे बी फाइंड आउट अ मोर सूटेबल पर्सन फॉर यू। वो बंदा जो 10 साल आपके साथ रहा, मे बी देयर इज़ वन मोर गुड थिंग वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। वो जॉब जो आपके लिए चली गई, आपके लिए अल्लाह ताला ने एक और दरवाज़ा खोल के रखा। और बहैसियत मुसलमान मुझे लगता है कि हमारा तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम हमें रिलीजन भी देता है ना, कि एक दर बंद होगा तो 70 दर जो हैं वो और दरवाजे खुल जाएंगे। तो जो भी रिजेक्शन है, जो भी चीज़ आपके लिए बंद की जा रही है, देयर इज़ अ पॉजिटिव, यू नो, राइट नेक्स्ट टू इट। मुझे आपकी बात से हेलन केलर की सेइंग याद आ रही है, जो कहती है कि फॉर एवरी डोर दैट क्लोजेस अनदर
opens, but we take so long looking at the door that has closed कि हम दूसरे को नोटिस ही नहीं कर रहे होते। तो जो दरवाजे और खुले हैं, opportunities हैं, और हमेशा याद रखिए कि every rejection is divine protection। आपको किसी चीज़ से बचाया जा रहा है, you are loved, you are protected। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, समद, हुमा और हुमैरा हमारे साथ मौजूद थे, आप सबकी आमद का, and for sharing such insightful remarks। It was really worth having this discussion। इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। मंडे को यानी पीर के रोज़ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।